तस्वीर आती है और कंपनी के चमचे कहते हैं कितनी पावरफुल पिक्चर है ये। अब इसमें मुझे हुक्मरान नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन आर्मी चीफ वाहिद एक मुल्क का नजर आ रहा है। आप कुछ समझ पा रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये शख्स जो खुदाई के दावे कर रहा है ये बहुत ही बड़ा एहसास कमतरी का मारा हुआ शख्स है। ये एहसास कमतरी की वजह से हर जगह मारा मारा पहुंचता है, वरना आप मुझे बताएं कि शहबाज को इनकलाब नहीं कर रहे हैं। इंसल्ट वो लोग कर रहे हैं जो बार बार कर्जा ले रहे हैं और पाकिस्तान उनसे नहीं चल रहा, और वो बार बार जाकर पैसा कह देते हैं कि वापस नहीं कर रहे। 26 बार IMF जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी सऊदीया से मांगते हैं, कभी चाइना से मांगते हैं। सर उनको शर्म आनी चाहिए। सर मैं क्यों ना शर्मिंदा करूंगी? वो तो इतने ढीठ लोग हैं कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो है नहीं कि उसको जो रट्टा रटाया सबक पढ़ाया जाएगा वो कुछ और बोल देगा। उसने तो वही कहना है ना जो इन्होंने बोलना है। फिर साथ क्यों भागा भागा जाता है? क्योंकि ये एहसास कमतरी का शिकार है। इसको लाइमलाइट चाहिए, नार्सिसिस्टिक तबीयत भी है, तारीफ मेरी हो, हर जगह मैं हूं तस्वीरों में, और आप ओहदे भी ऐसे ले लूंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म देखिए, उनके आर्मी चीफ का घर देखिए, उनके फौजियों का घर देखिए। आप बिठा दीजिए किसी दिन एक इंडियन फौजी को अपने चैनल पर और एक पाकिस्तानी फौजी को चैनल पर, और फिर उनके देखें उनके घर को। वो आम सी जिंदगी। और ये जो है ये मुल्क को पूरा खा गए हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हमें तरानों पे लगा दी। मईशत चलती है अगर इन्वेस्टमेंट हो, लोग पैसा लगाएं, मुल्क के अंदर पैसा लगाएं, बाहर वाले मुल्क कारोबारी लोग पैसा। मईशत इससे नहीं चलती कि आप अपने मादनियात हैं वो बेचें ट्रंप को और जनाब इससे आपकी मईशत चलेगी। अगर मईशत सिर्फ पैसे ही से चलती कि जी तो और दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब भी विदेशी यात्रा पर जाता है तो वहां पता नहीं कहां से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रकट हो जाता है। और अब जैसे ही अजरबैजान की यात्रा के दौरान आसिम मुनीर दिखा है मेन मीटिंग के अंदर, तो पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा तीखी आलोचना कर दी है और मुनीर को गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आर्मी का काम तो देश की रक्षा करना है, ना कि डिप्लोमेटिक दौरे करना और प्रधानमंत्री की जगह पर खुद को राजा बनाकर बैठाना। अजरबैजान में जो विक्ट्री डे परेड हुई है वहां पर मुनीर बैठा हुआ है शहबाज के साथ, और यह तस्वीरें पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार तो पाकिस्तान में जनता की होनी चाहिए, परंतु मुनीर वहां पर राजा बन के बैठा हुआ है और हर जगह यह दौरे के ऊपर चला जाता है। शहबाज कहीं पर भी जाए, मुनीर अचानक से जाकर मेन मीटिंग में प्रकट हो जाता है और पाकिस्तानी और शहबाज को ये तस्वीर आती है और कंपनी के चमचे कहते हैं कितनी पावरफुल पिक्चर है ये। अब इसमें मुझे हुक्मरान नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन आर्मी चीफ वाहिद एक मुल्क का नजर आ रहा है। आप कुछ समझ पा रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये शख्स जो खुदाई के दावे कर रहा है ये बहुत ही बड़ा एहसास कमतरी का मारा हुआ शख्स है। ये एहसास कमतरी की वजह से हर जगह मारा मारा पहुंचता है, वरना आप मुझे बताएं कि शहबाज को इनकलाबी तो है नहीं कि उसको जो रट्टा रटाया सबक पढ़ाया जाएगा वो कुछ और बोल देगा। उसने तो वही कहना है ना जो इन्होंने बोलना है। फिर साथ क्यों भागा भागा जाता है? क्योंकि ये एहसास कमतरी का शिकार है। इसको लाइमलाइट चाहिए, नार्सिसिस्टिक तबीयत भी है, तारीफ मेरी हो, हर जगह मैं हूं तस्वीरों में, और आप ओहदे भी ऐसे ले लूंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म से पीछे होना पड़ता है, फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ और फिर आगे चला जाऊं। ये सारी गेम चल रही है, लेकिन खौफ इतना ज्यादा है इस शख्स को। तो अब किया क्या? इससे गलती क्या हो गई है जो मैंने ये इतना लंबा आर्ग्यूमेंट आपको दिया है? गलती क्या हो गई है? वही जो फिरौन से हो गई थी। फिरौन ने भी उस बच्चे को अपने घर में पाल लिया था जिसने बाद में उसके इक़्तिदार को डबोना था। ये तो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन इंसानी तौर पे तो उसकी गलती थी ना। अब बादशाह क्या कर बैठा है पाकिस्तान के अंदर कि जब उसने सारे सिविलियन अपने कंट्रोल में कर लिए, पीटीआई की बाहर जो क़यादत है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नजर आई, अवाम की कमर तोड़ दी जुल्म कर करके, और अभी टीएलपी वालों के ऊपर जो मुरीदके में किया गया और खौफो एराज फैला दिया गया कि कोई बाहर ना निकले। सबको जब रगड़ दिया गया और जो एक बंदा इससे नहीं डरता उसको जेल में बंद किया हुआ है, तो सत्ते खैरा थी ना। फिर अचानक इसको कीड़ा हुआ और इसने खुद को फील्ड मार्शल, डिफेंस फोर्स का सरबराह और पता नहीं तायात और सब कुछ कर दिया।
अब जियाउल हक, वाइस आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कियानी, अब हर बंदे की सोच उस नहीं तरफ कर रहे हैं। इंसल्ट वो लोग कर रहे हैं जो बार बार कर्जा ले रहे हैं और पाकिस्तान उनसे नहीं चल रहा, और वो बार बार जाकर ऐसा कह देते हैं कि वापस नहीं कर रहे। 26 बार IMF जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी सऊदीया से मांगते हैं, कभी चाइना से मांगते हैं। सर उनको शर्म आनी चाहिए। सर मैं क्यों ना शर्मिंदा करूंगी? वो तो इतने ढीठ लोग हैं कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो सर वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा काम करते कि हमें इस तरीके से कर्जा ना लेना पड़ता। आप कह सकती हैं हुक्मरान बड़े बगैरत हैं, मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता या वो गैरत। हाँ, मैं तो कहती हूँ इसलिए कि अगर उनमें शर्म होती तो ये अपने खर्चे कम करते, अपने जो ये इनके चल रहे होते हैं ना इधर से उधर, ये इनके अयाशियां जो चल रही होती है वो कम करते। आपने इंडिया में देखा है सर, कभी देखा है उनके पॉलिटिशियंस को कि वो इतनी बड़ी बड़ी इतनी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो? कभी आपने देखा है उनके आर्मी चीफ का घर? कभी आपने उन्होंने मेजर गौरव ने बल्कि दिखाया भी था एक वीडियो में, वो तो ऐसे आम से घर में रहते थे जैसे मैं और आप रहते हैं, और ऐसे ही वो आम सी गाड़ियों में उनके पॉलिटिशियंस घूमते हैं। उनके ऊपर तो पाबंदी है कि जी आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस कोई पॉलिटिशियन ना हो के कोई बिजनेस कमिटी या फिल्म इंडस्ट्री से ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे देखें क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि करोड़ों की गाड़ियां होती हैं इनकी। उसके बाद इसी तरीके से इनके घर, नौकर चाकर, एक ऐसा मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, बार बार लोन लेकर मुल्क चला रहा है, उसके जो हुक्मरान है उनकी अय्याशियां जो है वो खत्म ही नहीं होती। उसके बाद ये जाते हैं बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पर कोई अरबपति जाता है, वहां जाके ये शॉपिंग करते हैं। क्या क्या इनके ड्रेसेस होते हैं, क्या इनके कोट होते हैं, क्या इन्होंने अपने खर्चे रखे हुए हैं। उसके बाद ये कहते हैं सादा जिंदगी गुजारी है, इसलिए कि असल जिंदगी मरने के बाद। तो ये उसके बाद ये पब्लिक को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों को सर शर्म नहीं आती। मेरे कहने से क्या होता है सर, मेरा तो कह के गला बैठ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इन लोगों को सर। एक 4 आने की इनको शर्म नहीं आई है, लेकिन अगर होती तो यकीनन इन्होंने अपने खर्चे कम किए होते। और अगर कोई अच्छी चीज होना तो सर वो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ, कोई मेरा दुश्मन भी है और अगर वो कोई अच्छी चीज कर रहा है जिससे मेरे कौम का या मेरा खुद का पर्सनली अगर मेरा कोई फायदा होता है, मैं कहती हूँ उससे सीख लेना चाहिए। भारत से कम से कम ये यही सीख लें कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कितनी सादगी से रहते हैं। चाहे उनकी गाड़ियां देखिए, उनके रहन सहन देखिए, उनके आर्मी चीफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं कि कहां पर जहां पर भी शहबाज शरीफ जाता है वहां पर मुनीर पहले घुस आता है मेन मीटिंग के अंदर। अब विक्ट्री डे परेड थी, पाकिस्तान के और भी मंत्री गए थे, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। इनका अतातारण था, विदेश मंत्री था, रक्षा मंत्री था, परंतु सबको धक्के मार के मेन मीटिंग से, मेन प्रोग्राम से बाहर भगा दिया। वो वहां पर बैठे हुए हैं जहां पर आम जनता बैठी हुई है और मेन कुर्सी के ऊपर जाकर आसिम मुनीर बैठ गया है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे करके आसिम मुनीर सारी पावर ले रहा है। कल को जाकर वही विदेशों के अंदर मीटिंग करेगा। अभी भी फैसले वही लेता है, परंतु शहबाज शरीफ उसके साथ केवल एक नौकर की तरह लटका हुआ है। पहले भी पाकिस्तानियों ने खुलासा किया था कि असली डील आसिम मुनीर ही करता है, शहबाज को केवल दस्तखत लगाने के लिए रखा हुआ है। और जब इस प्रकार के पाकिस्तान के हाल दुनिया देखती है तो ना पाकिस्तान को कोई लोन देना चाहता है और ना ही कोई किसी प्रकार की इन्वेस्ट